तरलाई मस्जिद के खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशावर और नौशहरे में कार्रवाइयाँ। खुदकुश हमले का दाइश अफगानी मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान वतन का एक बेटा शहीद और 3 जख्मी। खुदकुश धमाके में शोहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। थरलाई धमाके के सहूलतकारों तक पहुँच गए हैं। दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमा कराम के साथ लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है दहशत गर्दों के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का तोहफा मगरिब से मिला है। पाकिस्तान मगरिब की जंगों में शामिल होने की कीमत चुका रहा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में फ्रंट लाइन स्टेट रहा। वज़ीर ममलिकत अकील मलिक ने कहा, अफगानिस्तान में लाकानूनियत है। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भू ने कहा, आसमा जहांगीर ने हमेशा सच बोलने की कीमत चुकाई। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 148 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा किया। फ़हीम अशरफ की 11 गेंदों पर 29 रन की धुआंधार इनिंग्स। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड मद्दे मुकाबिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की जीत फ़हीम अशरफ के जुड़वा बच्चों के नाम कर दी। एक्स पर पैगाम में लिखा, अच्छा खेला नीदरलैंड्स। आज का खेल इन प्यारे जुड़वा बच्चों के लिए वक्फ है। इनकी सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी की ख्वाहिश करते हैं। बानी PTI के 13 मुकदमा समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल 9 फरवरी को समात करेंगे। बानी PTI की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील भी समात के लिए मुकर्रर। और लाहौर में बसंत का दूसरा रोज। आसमान पर पतंगों की बहार। हर तरफ बो काटा का शोर। पतंग उड़ाने पेच लड़ाने का सिलसिला जारी। मजेदार खानों से बसंत का मजा दोबाला। शहरी बसंत त्यौहार पर खुशी से निहाल। लाहौर के लिबर्टी स्क्वायर में मेगा बसंत शो मनसूख। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सानहा इस्लामाबाद के मुतासरीन से इजहार यकजहती आज अपनी तमाम सरगर्मियाँ मनसूख करने का ऐलान कर दिया। एक्स पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, कौम का खवारिज के खतरे और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद रहना नागुज़ीर है। ऐसे अनासर के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना है, पहले भी दहशत गर्दों का डट कर मुकाबला किया, अब भी करेंगे। शोहदा के लवाहिकीन के दुख में पंजाब हुकूमत साथ खड़ी है। फी तोला सोना 11,700 रुपये महंगा। 5,19,462 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 444 रुपये महंगी होकर 8,269 रुपये की हो गई। स्पार्को ने एक और अहम संगे मील अबूर कर लिया। खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की कामयाब तकमील। ISPR के मुताबिक इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार हतमी तरबियत के लिए शॉर्ट लिस्ट। तरबियत के बाद 1 उम्मीदवार चीनी खलाई स्टेशन के मिशन के लिए मुंतखब होगा। पाकिस्तानी खलाबाज की मुतवक्की परवाज अक्टूबर या नवंबर 2026 में होगी।
वफाकी हुकूमत का बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी और फिक्स चार्जेस में रद्दबदल का फैसला। माहाना 300 और 700 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफिन के लिए बिजली सस्ती करने की तजवीज़। फिक्स चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड दोनों सारिफिन पर लगाने की तजवीज़। माहाना 700 यूनिट तक इस्तेमाल पर फिक्स चार्जेस 800 रुपये से कम करके 675 रुपये करने की तजवीज़। सनती शोबे के लिए टैरिफ में फ़ी यूनिट 5 रुपये तक कमी पर गौर। बानी पीटीआई की ज़ाती मुआलजीन से इलाज मुआलजे की दरख्वास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अमजद शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा जेल रूल्स के मुताबिक मुलजिम बानी पीटीआई का इलाज मुआलजा जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुलिस एक्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। सूबाई वज़ीर कानून का कहना है पुलिस एक्ट को कलअदम करार देना आईन पाकिस्तान के खिलाफ वर्जी है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। फैसला जमहूरी तौर पर मुंतखब नुमाइंदों के आईनी इख्तियारात को मजरू करता है। फ्रॉड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नजफ हमीद की गिरफ्तारी से रोक दिया। स्पेशल जज सेंट्रल के लिए फैसले की आइंदा समाअत तक कार्रवाई मुअत्तल। अदालत ने नजफ हमीद की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। नजफ हमीद ने जमानत मनसूखी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर में बसंत का दूसरा रोज। शहर बसंती रंग में रंग गया। आसमान पर पतंगों की बहार। हर तरफ बो काटा का शोर। पतंगों की धड़ाधड़ खरीदारी भी जारी। मोची दरवाजे में गहमा गहमी। छतों पर मंचलों का हल्ला गुल्ला। मौसीकी का तड़का। आसमान रंग बरंगी पतंगों से सज गया। शहरी बसंत त्यौहार पर खुशी से निहाल। आज भी लाहौर में आम तातील। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से D8 रुकन मुमालिक के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का तारीखी पूंछ हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल। बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया और दीगर मुमालिक के नुमाइंदे शामिल। वफ्द को पंजाब की सकाफत और रिवायात से आगाह किया गया। वफ्द की सकाफती हुस्न, विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के इक़दामात की तारीफ। वफ्द का वाक़ा बॉर्डर, शालामार बाग, मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद और शाही क़िले का दौरा। सकाफती रवाबित, इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। कराची में हैवी ट्रैफिक। शहरियों की जान की दुश्मन। सुपर हाईवे पर ट्रॉलर की गदागाड़ी को टक्कर। 2 अफराद जाँ बहक, 1 लड़का जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद की लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वर्ल्ड कप के ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया शामिल। पाकिस्तान के तमाम मैचेस कोलंबो में शेड्यूल हैं। पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को शेड्यूल। ग्रुप बी का बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में 16 फरवरी को होगा। ग्रुप डी में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड का टाकरा 14 फरवरी को होगा। सुपर 8 मरहले का आगाज 22 फरवरी से अहमदाबाद में शेड्यूल। ईरान से बातचीत अच्छी रही। वो अमेरिका से डील चाहता है। हम ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहते। अमेरिकी सदर ट्रंप की तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान के साथ अगले हफ्ते फिर मुज़ाकरात होंगे। ईरान इस बार अमल के लिए पहले से ज़्यादा तैयार है। उधर ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में जौहरी अफसुदगी रोकने से इनकार। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक फरीकैन की जानिब से मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है मस्कत मुज़ाकरात का माहौल मुस्बत रहा। ईरानी वफ़द ने ईरानी अवाम के हुकूक़ पर वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया। मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख ओमानी वज़ीर ख़ारजा से मुशावरत के बाद तय की जाएगी।
अमेरिका और भारत ने अबूरी ट्रेड डील के लिए फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक कर लिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक भारत अमेरिकी ज़राई और सनती मसनूआत पर टैरिफ 0 या कम करेगा। इसके बदले अमेरिका भारत पर आए टैरिफ कम करके 18% कर देगा। अमेरिका बास तैयारों और उनके पुर्जाजात पर टैरिफ खत्म कर देगा। बदले में भारत रूस से तेल खरीदना बंद और तिजारती रुकावटें खत्म करेगा। अमेरिका और भारत की जानिब से मार्च में ट्रेड डील पर दस्तखत मुतवक्के।